गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब जय प्रक्रम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने 1 से 50 तक का क्वेश्चनों को डील किया था। आज हम लोग 51 से 100 के आसपास तक क्वेश्चनों को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो पहला ऑप्शन है काला, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल, चौथा है बैगनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी यह काला दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी काला। क्वेश्चन नंबर 52, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो पहला है तरंगदैर्घ्य, दूसरा है वेग, तीसरा है तापमान, डी है आवृत्ति। इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी यह तापमान मापने की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 53, उस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता होती है, यानी उस जो होता है उस पर आर्द्रता का माप जो होता है कितना मान होता है? तो पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 25%, सी में है 50% और डी में है 100%। यानी ये नंबर है 0% और बी में है 25%, सी में है 50 और डी में 100%। इसका जो करेक्ट हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि यह करेक्ट 100% उस पर क्या होती है? आर्द्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 54, जूल सेकंड मात्रक है कोणीय संवेग का, दूसरा है दाब का, तीसरा है कार्य का, चौथा है संवेग का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि यह कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 55, एक लैंप में तेल के ऊपर बढ़ने का क्या कार्य होता है? यानी जब कोई हम दिया जलाते हैं मिट्टी तेल का या सरसों के तेल का, तो उसमें तेल नीचे से ऊपर की तरह चलता जाता है। इसमें कौन सा नियम काम करता है? तो पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है तेल की कम श्यानता, चौथा है तीसरा है केशिका कार्य या केशिकत्व बल भी इसके कहेंगे, डी में है अंतः दबाव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, यानी केशिकत्व कार्य या केशिका कार्य के चलते तेल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 56, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? यानी एम्पियर द्वारा क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन पावर, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है करंट, चौथा है वोल्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह करंट मापने की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? यानी प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है? पहला है अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्घ्य, तीसरा उपरोक्त दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 58, गति के नियम का प्रतिपादक कौन था? यानी गति के नियम की खोज किसने की? पहला ऑप्शन गैलीलियो, दूसरा है जेबी नैश, तीसरा है न्यूटन, चौथा है अरिस्टोटल। इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी न्यूटन साहब ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? पहला चुंबकीय बल, दूसरा है नाभिकीय बल, तीसरा है गुरुत्वीय बल, चौथा है विद्युत बल या वैद्युत बल। इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी यह नाभिकीय बल है। क्वेश्चन नंबर 60, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है, यानी किसी भी चीज में चुंबकत्व का गुण होता है, उसका कारण क्या है? ए में करेक्ट है, ए में हमारा पहला ऑप्शन है शांत प्रोटॉन, बी में है शांत, सी में इलेक्ट्रॉन की वर्तुलय गति, डी में सभी शांत न्यूट्रॉन। इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। क्वेश्चन नंबर 61, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, यानी डॉपलर का प्रभाव जो है किससे संबंधित है? पहला है वायु से, दूसरा है जनसंख्या से, तीसरा है ध्वनि से और डी में है सभी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी ध्वनि से यह डॉपलर प्रभाव संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? पहला ऑप्शन विसरण, बी में संवहन, सी में चालन, डी विकिरण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, यानी सबसे अधिक ऊष्मा का सुचालक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन में से चूज करना है। पहला है पानी, दूसरा है ईथर, तीसरा है पारद, डी में अल्कोहल। इसका जो करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, यानी पारद जो है ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 64,
प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पहला है दूरी, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है भार, चौथा है समय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी दूरी जो है प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। ये प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदैव नहीं है? ये सदिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो पहला है ऑप्शन में बल, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है आयतन, चौथा है वेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? पहला ऑप्शन सितार, दूसरा है डायनेमो, सी में है माइक्रोफोन, डी में है लाउड स्पीकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 67, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? यानी वायुयान और रॉकेट को जो बनाया जाता है उसमें किस धातु का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा है निकिल या निकेल, सी में एल्युमिनियम, डी में सीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 68, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? यानी पारा कितना पर जम जाएगा? हिमांक यानी जमने वाला पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहला ऑप्शन -69 डिग्री, बी में है -39 डिग्री, सी में है -4 डिग्री और डी में है 0 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, यानी -39 डिग्री पर यह हिमांक होता है, यानी जमता है। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है कोबाल्ट, दूसरा है निकेल, तीसरा है लोहा, चौथा है तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सी हो जाएगा, यानी लोहा जो है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, फ्राइडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? यानी फ्राइडे जो नियम दिए थे वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन तापमान एवं दाब, दूसरा है गैसों का दाब, सी में इलेक्ट्रोलाइसिस, डी में है गैसों की अभिक्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 71, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है कौन? पहला नारंगी, दूसरा है लाल, तीसरा है बैगनी, चौथा है हरा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी समुद्र या महासागर की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए इसमें कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन एंडोस्कोप, बी में है फैदोमीटर, सी में है फ्लक्स मीटर और डी में है गैल्वेनोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, फैदोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 73, दूध से क्रीम निकालने का कारण क्या है? दूध से क्रीम निकालना कारण है तो पहला है आसंजक बल, बी में अपकेंद्रीय बल, सी में अभिकेंद्रित बल, डी में ससंजक बल। इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से मक्खन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। यानी प्रत्यावर्ती अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाला यंत्र कौन है? इसमें चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है मोटर द्वारा, बी में है रेक्टिफायर द्वारा, सी में ट्रांसफार्मर द्वारा, डी में डायनेमो द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी रेक्टिफायर द्वारा जो होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? पहला विद्युत विभव का, दूसरा विद्युत ऊर्जा का, सी है विभवांतर का, डी है विद्युत शक्ति का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी विभवांतर का। क्वेश्चन नंबर 76, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी किस डिग्री
कितने ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 4 डिग्री, बी में है 4 केल्विन, सी में है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में है 4 डिग्री केल्विन फ़ारेनहाइट। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट है डी नंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 77, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन जे चैडविक, बी में है जे थॉमसन, सी में है रदरफोर्ड, डी में इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी जे चैडविक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नंबर जे चैडविक हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका ऐसा ही मात्रक है? पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर विभवांतर, दूसरा है शक्ति, तीसरा है संवेग, चौथा है आवेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 79, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भट्टा आता है? यानी समुद्र में जो ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है चंद्रमा का पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, सी में पृथ्वी का सूर्य पर, डी है पृथ्वी का चंद्रमा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विद्युत उत्पन्न करने वाले के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज किया जाता है? पहला एल्युमिनियम, बी में यूरेनियम, सी में लोहा, डी में तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से बिजली उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, ध्वनि मापा जाता है, यानी ध्वनि किस यंत्र द्वारा किस यूनिट में मापी जाती है? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ए है डेसिबल, बी है डेसिमे, सी में है डेसिमल में, डी है सेकेंड में। तो इसका जो करेक्ट ए हो जाएगा, यानी यह डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? यानी इसमें से कौन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक उष्मा का चालक है? पहला है पारा, दूसरा है बेंजीन, सी में ईंधन, डी में है पानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी पारा। क्वेश्चन नंबर 83, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं, यानी न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गति का नियम, ओम का नियम, जड़त्व का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हम जड़त्व के नियम को न्यूटन का नियम प्रथम नियम ही कहते हैं। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? यानी केल्विन में कितना डिग्री टेम्परेचर पर कितना मान पर जल उबलना शुरू हो जाता है? तो पहला ऑप्शन 100 केल्विन, बी है 210 केल्विन, सी है 373 केल्विन, डी है 737 केल्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 373 केल्विन पर। क्वेश्चन नंबर 85, एक वृत्त में चारों ओर घूम रही एक वस्तु किसके कारण घूमती है? एक वृत्त में चारों ओर घूम रही एक वस्तु किसके कारण घूमती है? पहला है चर गति, बी में है चर वेग, सी है समान गति, डी है समान वेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी चर वेग के कारण। क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए में जनित्र, बी में एमीटर, सी में मोटर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी जनरेटर, यानी जनित्र। क्वेश्चन नंबर 87, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पहला ऑप्शन 2.42, बी में 1.52, सी में 3.46, डी में 1.33। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, कैसी होती है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो यहाँ चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है 0, बी में है ऋणात्मक, सी में है धनात्मक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 89, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन एम्पियर, बी विभवांतर, सी कूलम, डी है वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, यानी कूलम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90,
एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी एक अश्व शक्ति का मान कितने के बराबर होता है? पहला ऑप्शन 746 वाट, बी में है 346 वाट, सी में 746 जूल, डी में 346 जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। क्वेश्चन नंबर 91, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अवतल, बी में है समान मोटाई का, सी में है वर्तुलाकार, डी है उत्तल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, यानी इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, फैराडे मात्रक है, यानी फैराडे किसका सही मात्रक है? पहला है ऊर्जा का, दूसरा है दाब का, तीसरा है भार का, चौथा है आवेग। तो इसका जो करेक्ट है डी है, यानी डी नंबर सही है, क्योंकि फैराडे जो है आवेग का सही मात्रक है। 93, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? यानी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होते हैं, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कोयला, बी पवन, सी सौर्य, डी है बायोगैस। तो इसका जो करेक्ट है ए हो जाएगा कोयला, क्योंकि कोयला एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा स्वतः उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 94, पिक्लोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? पहला उच्च तापमान, बी है भूकंप की तीव्रता, सी है सौर विकिरण की तीव्रता, डी है घनत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा डी नंबर है, यानी कि घनत्व। क्वेश्चन नंबर 95, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यानी जल में तैरा जाता है तो न्यूटन के किस गति के कारण? पहला है तृतीय, दूसरा है द्वितीय नियम, सी है प्रथम नियम, डी है सभी नियम। इसका जो करेक्ट है ए नंबर, यानी तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो न्यूटन का तीसरा नियम है। इसी नियम पर जल में कोई भी आदमी तैरता है। क्वेश्चन नंबर 96, गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे कम है? पहला ऑप्शन भूमध्य रेखा तथा के मध्य में, बी है भूमध्य रेखा पर, सी है ध्रुव पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 97, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? पहला वायुमंडलीय दाब पर, बी है रेडियस, सी है दूरी, डी है तापमान। करेक्ट आंसर है डी नंबर, यानी तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 98, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मा का जो गतिकी का नियम है प्रथम, उससे क्या होता है? पहला ऊर्जा, बी संवेग, तीसरा संवेग और ऊर्जा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए, यानी ऊर्जा, यहाँ हो जाएगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 99, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? पहला हेनरी, बी है कूलॉम, सी है एम्पियर, डी है ओम। इसका जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, यानी कि ओम। यहाँ एम्पियर लिखा हुआ है, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 100, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, यानी ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? पहला विद्युत चुम्बकीय, बी अनुप्रस्थ होती है, सी अप्रगामी होती है, डी अनुदैर्घ्य होती है। तो इसका जो होगा आंसर अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 101, दूरबीन का आविष्कार किया था किसने? पहला है गैलीलियो, बी में एडिसन, सी है गुटेनबर्ग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी, गुटेनबर्ग ने दूरबीन का आविष्कार किया था।